हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। तो ये इसका मतलब थर्ड पार्ट है वीडियो का। लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर लिया था। जो आज का जो हमारा हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, देखो अब हम लोग प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्रिएट करेंगे एक यूज़र मॉडल। तो यूज़र मॉडल में क्या होगा, साइन अप होगा, साइन इन होगा, ठीक है, टोकन होगा, रिफ्रेश टोकन होगा। ये सब चीज़ें मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को एक फंक्शन बताऊंगा। एक सर्विस हम लोग क्रिएट करेंगे जो मतलब साइन अप कराएगी यूज़र को। नया यूज़र आया हमारे एप्लीकेशन पे आएगा, साइन अप करेगा, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे पहले जो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, सॉरी, कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जैसे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। क्योंकि एक देखो पासवर्ड है, पासवर्ड को सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो पासवर्ड हमारा जब भी डेटाबेस में जाएगा तो हम उसे एनक्रिप्टेड फॉर्म में यूज़ करेंगे। एनक्रिप्टेड फॉर्म में ले जाके सेव कराएंगे। और जब यूज़ करना होगा तो डिक्रिप्ट करेंगे। तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आज यहाँ पे देखेंगे आप। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में बताऊंगा कि क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ये डिज़ाइन पैटर्न मतलब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर मैं बताऊंगा कन्फिग्रेशन सेटिंग्स। कन्फिग्रेशन सेटिंग्स मीन्स लाइक कि कोई भी की जैसे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए हमें की उठाएंगे और उस की को हमें रखना पड़ेगा ऐप सेटिंग फाइल में, मतलब ग्लोबली। और फिर उसको एक्सेस कैसे करना है वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये पता है, ये अगर आप इसको मतलब सही से समझ गए तो आपको मैं इतना बताता हूँ कि आपको ना जो डॉट नेट कोर लोग बोलते हैं ना वो पूरा आ गया, समझ लो इतने से मैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। देखो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है। वैसे तो एक डिजाइन पैटर्न है, वरना आप सॉलिड प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें एल शायद लूज कपलिंग होता है। सॉलिड में एल का मतलब लूज कपलिंग, तो वो डिपेंडेंसी या डी होता है, सॉरी डी होता है। तो डी होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, जो सॉलिड प्रिंसिपल होते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको सिनेरियो। मान के चलो हम मेरे पास में एक क्लास है ना, और मैंने उसमें किया है कुछ बिजनेस लॉजिक लिखे हैं, ठीक है। बिजनेस बिजनेस लॉजिक मतलब आपने कुछ भी क्रड ऑपरेशन लिखे हैं, कुछ भी बिजनेस लॉजिक जो भी लिखा है वो लिखा है। अब आप क्या करेंगे, अब मुझे वो किसी और क्लास में एक्सेस करना है, उस क्लास को, उस पर्टिकुलर क्लास को। तो उसके कई तरीके होते हैं। एक तो होता है आप ऑब्जेक्ट बना के करोगे। तो जब ऑब्जेक्ट बना के करोगे ना, तो वो क्या हो गया, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी उस क्लास पे। अगर उसका ऑब्जेक्ट उसको नहीं मिलता है वो एरर थ्रो कर देगी। लूज कपलिंग, ये इसको बोलता है टाइट कपलिंग। लूज कपलिंग क्या होती है कि जब मतलब आप उस क्लास में कोई भी ऑब्जेक्ट मत बनाओ, वो क्लास जो है वो दूसरी क्लास पर डिपेंडेंट ना हो। जैसे मेरी एक क्लास है जो उस बिजनेस लॉजिक वाली क्लास को एक्सेस कर रही है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करेंगे। तो डॉट आगे मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, है ना। अब डॉट नेट में तीन टाइप से होता है यूज। तीन फंक्शंस होते हैं ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज करने के लिए, सिंगलटन, ट्रांजिएंट एंड स्कोप्ड। जो सिंगलटन होता है उसमें क्या रहता है, जैसे मतलब कि अगर आपको ये है कि एक एप्लीकेशन में आपको एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो और वो ऑब्जेक्ट जो है पूरे लाइफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन चले, तो उसको बोलते हैं, उसको लिखने के लिए हम लोग सिंगलटन का यूज करते हैं। कैसे एग्जांपल देता हूँ आपको समझ आएगा। एग्जांपल है लॉगिंग। लॉग, जब हम किसी भी चीज़ को लॉग करते हैं ना, तो लॉग क्लास को हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंगलटन में रखते हैं। क्योंकि उसका एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, पूरे लाइफ टाइम वही ऑब्जेक्ट काम करेगा। क्योंकि भाई जैसे मैंने लॉगिन किया, मैं लॉगिन करके गया तो मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया स्टार्टिंग में ही लॉगिन करते समय। जैसे मैं एप्लीकेशन पे गया एक बन गया, अब वही पूरे में घूमता रहेगा, वही ऑब्जेक्ट चलेगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन में एक कंप्यूटर में मेमोरी लेता है। अगर आप वो मेमोरी मतलब आप ऑब्जेक्ट से ही भर दोगे तो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। तो हम लोग ऑब्जेक्ट उतना ही बनाते हैं जितने की जरूरत पड़ती है। ट्रांजिएंट क्या होता है, ट्रांजिएंट क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं आप लोगों को बताऊं कि मान के चलो हमारे पास में एक एप्लीकेशन है जिसमें दो डेटाबेसेस कनेक्टेड है, ठीक है। अब मुझे क्या है, एक डेटाबेस को एक्सेस करना है और दूसरे को भी एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले डेटाबेस के लिए और दूसरे के लिए मैं ट्रांजिएंट का यूज करूंगा। तो क्या होगा कि ट्रांजिएंट हर रिक्वेस्ट के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। क्योंकि डेटाबेस देखो बहुत मतलब बहुत एक्सपेंसिव होता है डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस। तो वहां पे हम लोग ट्रांजिएंट यूज करते हैं। स्कोप्ड का क्या कब यूज करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने क्या है कि मैं किसी वेबसाइट पे गया, अब मैंने एक चीज परचेज की,
जैसे मान के चलो मैं अमेजोन पे गया, अमेजोन से मैंने आपका क्या बोलते हैं, मैंने चलो एक शर्ट परचेज की, तो शर्ट परचेज की तो मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस टाइम पे, जो शर्ट परचेजिंग। अब वही सिंगल ऑब्जेक्ट चलेगा पेमेंट तक, ठीक है, क्योंकि मान के चलो अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट अलग क्रिएट कर देंगे तो उसका मतलब जो स्टोरेज है वो अलग हो गया, है ना। अलग कैसे हो गया, जैसे मान के चलो मैंने एड स्कोप, मतलब मैंने स्कोप्ड मैं यूज कर रहा हूँ, स्कोप नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, सिंगलटन यूज कर रहा हूँ या कोई और यूज कर रहा हूँ। अब मुझे पेमेंट मतलब शर्ट मैंने परचेज की तो वही सेम ऑब्जेक्ट जाएगा पेमेंट तक चलेगा, मतलब जो कि चलता रहे। बाकी का मैं आप लोगों को और आगे इसमें मतलब प्रैक्टिकली बताता हूँ अभी, है ना। अब इसमें चलते हैं क्रिप्टोग्राफी। एक्चुअल में क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, जब भी हम लोग इंटरनेट पे डेटा को शेयर करते हैं तो डेटा को ना एनक्रिप्ट करके बेचते हैं। एनक्रिप्ट मतलब कि जैसे मान के चलो मेरा नाम नीरज है, अब मैं नीरज को एनक्रिप्ट करूंगा तो करीब 10 डिजिट का या मतलब 10 करेक्टर, है ना, लेटर, मतलब 10 या 100 50 जो आप डिफाइन करेंगे उस हिसाब से वो उसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो कन्वर्जन जो होगा ना, इससे क्या रहता है कि डेटा चोरी आपका नहीं होगा। तो जो पासवर्ड है हमारा, हम उसके एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज करेंगे, पासवर्ड के लिए आगे चल के पेमेंट के लिए मतलब बहुत यूज होगा। इसमें कई अब ये है कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, अथेंटिकेशन, ठीक है। तो इन सब के लिए हम लोग यूज करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह वो सब रखते हैं, तो एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट ही करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, देखो कई तरीके के होते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जहां पे आपका मतलब सिंगल की होगी जो एनक्रिप्शन के टाइम पे भी यूज होगी और डिक्रिप्शन के टाइम पे भी यूज होगी, और ये बहुत सिक्योर रहता है। हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को यहाँ पे। फिर आता है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसमें क्या है, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की जो कि मतलब उसे एनक्रिप्ट करेगी और प्राइवेट की डिक्रिप्ट करेगी। इसमें एक होता है हैशिंग। हैशिंग होता है वन वे एनक्रिप्शन। वन वे एनक्रिप्शन मतलब आपने एक बार उसको एनक्रिप्ट कर दिया हो गया। और एक होता है ये स्टेनोग्राफी। मैंने हालांकि इन तीनों में किसी को यूज नहीं किया, बस मैंने सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज किया है, तो मैं इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। कोड मैंने मतलब रख रखा है यार, क्योंकि मतलब वही फिक्स कोड है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमें बनाना है यूज़र मॉडल, ठीक है। अब हमें अगर यूज़र मॉडल बनाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक सर्विस, ठीक है। सर्विस में गए और इसमें बनाना है हमें एक इंटरफेस, ऐड करते हैं इंटरफेस। तो इसका नाम रख देते हैं आई यूज़र, इसको कैपिटल करते हैं, यूज़र सर्विस। ये हुआ आई यूज़र सर्विस हुआ। भाई मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को देखने में उतनी प्रॉब्लम ना हो, है ना। आई यूज़र सर्विस, तो इसमें हमें क्या लेना है, इसमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमारे यूज़र को क्रिएट करेगा, तो ठीक है। अब हम लोग इसमें टास्क वगैरह का यूज़ करेंगे ना। यूज़र, ये हमें मिल गई क्लास वहाँ से, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रजिस्टर यूज़र असिंक। ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस में हम डिफाइन करेंगे यूज़र को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र ना लेके, क्योंकि देखो यूज़र की जो हमारी क्लास है ना उसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए यूज़र से। हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे हमें नेम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए और रोल चाहिए, है ना। रोल के लिए हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग अभी के लिए हार्ड कोड कर देंगे फिलहाल, क्योंकि रोल पे देखेंगे या तो रोल को लेके इसी में काम चल जाएगा, नहीं तो हम एक एक्स्ट्रा टेबल और क्रिएट करेंगे, है ना। तो चलिए, तो ये आ गया। तो हम क्या करते हैं, एक एक इसको ना मैप करा लेते हैं, इस मॉडल को मैप कराते हैं। तो मैप के लिए हम क्या करेंगे, एक हम लोग क्रिएट करेंगे डीटीओ। डीटीओ क्या होता है कि जिस जो मतलब एज ए रिक्वेस्ट आप कह सकते हो, जो एपीआई की रिक्वेस्ट होगी वो होगा, ठीक है। तो एक क्लास ने एक फोल्डर ही पूरा क्रिएट कर लेते हैं जिससे आगे आसानी रहे। चलते हैं क्रिएट। भाई मेरी ना स्पीड बहुत स्लो है क्योंकि मुझे उतना नहीं पता है डी टी ओ, मतलब मेरे टाइपिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं ऐड। क्लास में क्या है, यूज़र है, यूज़र क्लास है, तो यूज़र डी टी ओ, यूज़र डी टी ओ क्रिएट कर लेते हैं। तो यूज़र डी टी ओ के लिए हमें क्या चाहिए,
हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए जो हम वहाँ से लेंगे, ठीक है। तो यूज़र DTO हो गया कंप्लीट। अब यूज़र DTO हो गया, सर्विस हमारी, ये इंटरफेस हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे यूज़ करेंगे, एक क्लास क्रिएट करते हैं यूज़र सर्विस के नाम से। अब उस इंटरफेस को करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, इनहेरिट करना उसको। तो आई यूज़र सर्विस, है ना, आई यूज़र सर्विस आया। अभी एरर दिखा रहा है, कंट्रोल डॉट करो तो ये आ जाएगा इम्प्लीमेंट इंटरफेस, है ना। तो हमारा फंक्शन आ गया। अब इसको कर देते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन बना देते हैं इसको। तो असिंक कर देते हैं, एसिंक्रोनसली काम करेगा अब ये, है ना। एसिंक्रोनस बाद में बताता हूँ यार, अभी पहले ये बताते हैं ना एक मॉडल। तो अभी हमें क्या करना है, ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है इसका। अब हमें कम्युनिकेट करना रहेगा डीवी कॉन्टेक्स्ट क्लास से, है ना। तो हमें क्या करना है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, प्राइवेट रीड ओनली। ये क्यों आ गया, ये आ जाएगा डीबी कॉन्टेक्स्ट। फाइल का नाम क्या है हमारी का, राइट शेयरिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो ये आएगा राइट शेयरिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट। राइट शेयरिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें कंस्ट्रक्टर में पास करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सॉरी ये, हाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे राइट शेयरिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट, देन राइट शेयरिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये इसका फॉर्मेट है लिखने का, है ना। एक ऑब्जेक्ट लिया, अब उस ऑब्जेक्ट को इसमें हम लोग असाइन कर देंगे। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो ये हो जाएगा, इसको करते हैं, इसको अंडरस्कोर कर देते हैं पहचानने के लिए। तो राइट शेयरिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये इतना आया। अभी हमें क्या करना है, एक कॉन्फ़िगरेशन और ऐड करते हैं ना। क्यों, क्योंकि अगर हमें कोई भी डेटा, हम की कहाँ रखने वाले हैं, ऐप सेटिंग में। तो कोई भी डेटा हमें ऐप सेटिंग से उठाना है, मान के चलो हम लोग एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ही की रखेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, पर उसको आगे देखते हैं ना। हाँ, तो असिंक का मतलब होता है, देखो जब भी हम लोग टास्क बनाते हैं तो वो दो तरीके से चलते हैं, एक सिंक्रोनस होता है, एक असिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस कैसे काम करता है, सिंक्रोनस ऐसे काम करेगा कि मतलब पहला एक टास्क चला, मान चलो वो 2 मिनट चलना है, तो वो पहले 2 मिनट चलेगा, पूरा कंप्लीट होगा, फिर सेकंड टास्क स्टार्ट होगा, फिर थर्ड स्टार्ट होगा, मतलब एक कंप्लीट होगा तब दूसरा स्टार्ट होगा। असिंक्रोनस में क्या होता है कि पहले टास्क चलते हैं, कि पता पहला चल रहा है वो 2 मिनट चलेगा और दूसरे वाले को 10 सेकंड चाहिए, तो पहला चल रहा है फिर दूसरा वो चलना शुरू हो जाएगा उसके साथ ही। तो ये क्या हो गया, जो टास्क है ना वो इंटरडिपेंडेंट नहीं रहते, वो अपने आप चलने एसिंक्रोनसली चलने लगते हैं, ठीक है। तो ये होता है एसिंक्रोनस का मतलब। टास्क और असिंक, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, जो हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का नाम सुनते हैं, वो है, मुझे नहीं आता भाई तो उतना मैं नहीं बता सकता। वही है तुमने जो बताया, वही तो मल्टी थ्रेडिंग। नहीं, मल्टी थ्रेडिंग अलग चीज़ है, वो मैनेज करने का ना तरीका अलग है, वो मैनेज करने का तरीका अलग है, वो मुझे नहीं आता। तो चलो, अब यहाँ पे यूज़र क्यों आ गया, अच्छा मैंने यूज़र DTO नहीं लिया ना, DTO क्रिएट किया था, हाँ DTO क्रिएट किया है, यूज़र DTO आया और यहाँ पे आ गया यूज़र DTO, ठीक है। तो यूज़र DTO आ गया हमारा, और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़र DTO ही करेंगे। असल में क्या है, मैं साइन अप का मॉडल बताऊंगा, फिर इसके बाद में हम लोग सीधा स्विच करेंगे फ्रंट एंड साइड पे, जो हम लोग नेक्स्ट JS का यूज़ करके और रिएक्ट में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक्सेप्शन को। अब यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं उसका। तो क्या होगा, हमारा यूज़र रिटर्न होगा, ठीक है, वेयर यूज़र इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूज़र का, न्यू यूज़र, क्योंकि अब क्या है ना, अब DTO में जो आ रहा है ना, हमें यूज़र से मैप कराना है। तो मैप कैसे कराएंगे,
नेम, यूज़र का नेम और DTO, है ना। नेम के बाद में ईमेल, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है आपका पासवर्ड, और इसके बाद में लास्ट क्या है, अब आएगा आपका फ़ोन नंबर और है रोल, रोल आया और DTO रोल आ गया, ठीक है, ये आया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब इसको हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके इसको कराएंगे सेव। तो कैसे होगा ये होगा आपका जो राइट शेयरिंग db context डॉट यूज़र डॉट ऐड, है ना, ये ऐड करेगा। अब करेंगे हम लोग यूज़ अवेट का, और ये हो गया सेव। तो ये क्या करेगा, ये सेव कर देगा, लेकिन अब हमें यूज़र रिटर्न भी कराना है, जो यूज़र हमारा बना है उसको ये रिटर्न कर देगा यूज़र को, ठीक है। तो ये हो गया इतना। तो ये एक सिंपल हमारा एक फंक्शन लिख गया। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें पासवर्ड के लिए हमें क्या करना है, हाँ पासवर्ड के लिए हमें ये लिखना है, पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करना है। तो चलो करते हैं। तो इसके लिए एक नया फोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। देखो आप स्ट्रक्चर कितना ही बड़ा बना लो, है ना, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए जो मैं बना रहा हूँ इतना सफिशिएंट है। तो एक फोल्डर बना लेते हैं यूटिलिटी। अभी ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा जाएगा, ये तो कुछ नहीं, मैं इतना आप लोगों को बताता चलता हूँ कि जिससे कि आप लोग ये समझ पाएँ कि अगर आप काम कर रहे हैं तो मेंटलिटी एक्चुअल में क्या होनी चाहिए उसको करने के लिए। तो क्या है, क्रिप्टोग्राफी रख देते हैं इसका नाम, क्रिप्टो यूटिलिटी, क्रिप्टो यूटिलिटी रखते हैं। और इसमें देखो कुछ फंक्शंस हैं, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार देता हूँ भाई, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इस फंक्शंस को, ये मैंने लिख रखा था जो मुझे करने हैं। तो ये दो फंक्शंस हैं, ये क्रिएट हो गए। अब हमें की चाहिए, है ना, की रुको यार, ये क्या दे रहा है, प्लेन टेक्स्ट। चलो इसको प्लेन टेक्स्ट दे देते हैं, है ना, अब की दे देते हैं, ठीक है भाई। नहीं ये तो की थी, की हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको। ये क्या है, ये फंक्शन है जो एनक्रिप्ट करेगा, स्टैटिक है, स्टैटिक फंक्शन है। हम यहाँ पे क्लास भी एक स्टैटिक ही ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक क्लास का फ़ायदा क्या रहेगा कि इसको एक्सेस करना है इन फंक्शंस को, तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्या है, ये थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज होंगे। हम लोग स्टैटिक क्लासेस तब बनाते हैं जब हमें कोई भी चीज़, कोई भी यूज़, मतलब कोई फंक्शन का यूज़ करना है, वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन होगा, मतलब कहीं भी हो सकता है पूरे एप्लीकेशन में, किसी भी फाइल में। तो हम लोग उस केस में यूज़ करते हैं स्टैटिक, है ना। तो ये क्या करेगा, AES एक एल्गो है ना, जो इसको कन्वर्ट करेगी। ये है एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं। ये सिमेट्रिक, कौन सी थी भाई मैं भूल गया, ये है आपकी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि सेम की है, सॉरी सेम की है, सिमेट्रिक है। तो ये है एनक्रिप्शन का लॉजिक जो एनक्रिप्ट करेगा चीज़ों को, है ना। इसको मैं ऐसे कर दूंगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। ये एनक्रिप्ट का, ये कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट मार लेना यार, गूगल से मिल जाएगा कि सिमेट्रिक का एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन बता दो, वो है। और ये है डिक्रिप्ट का लॉजिक, ठीक है। तो एनक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन आपका हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें ये क्रिप्टोग्राफी यूज करनी है कहाँ पे, हमारी सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर तो पासवर्ड के लिए चाहिए। तो अब हमें देखें तो एनक्रिप्ट के लिए क्या क्या चाहिए, प्लेन टेक्स्ट आएगा और की चाहिए। तो चलो सेट करते हैं फटाफट से। तो अब मैं एक की डिफाइन करनी पड़ेगी आपकी ऐप सेटिंग फाइल में। तो ऐप सेटिंग फाइल में करते हैं की, इसका नाम रख देते हैं एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। मैंने मोस्टली कंपनियों में यही जो फॉर्मेट है सिमेट्रिक वाला, यही मैंने यूज़ होते हुए देखा, इसलिए। और की मैंने लिखी हुई है, रखी हुई है, कहाँ थी, ये रही। आप कोई भी की यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स हो, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये की आ गई।
अब इस की को मुझे एक्सेस करना है। देखो की को एक्सेस कैसे करोगे, तो हमें क्या करना है, एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास होती है, तो क्या होती है, प्राइवेट रीड ओनली, ये प्राइवेट ही रखेंगे हम लोग, आई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर हम यहाँ भी डिफाइन करेंगे क्योंकि हम इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हमने राइट शेयरिंग को इंजेक्ट कर रहे हैं, इसको भी इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसे ही लिखते हैं, यस। कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे ही लिखेंगे क्या, आई कॉन्फ़िगरेशन ही पास करते हैं ना उसमें भी, कंट्रोलर में भी। हाँ ओह कंट्रोलर नहीं, क्या बोलते हैं ये, ऑब्जेक्ट, नहीं कंस्ट्रक्टर, यहाँ से मतलब कंस्ट्रक्टर नहीं नहीं, की यहीं से लेते हैं, वो बाद में बताएंगे। लॉजिक में। देखो अभी के लिए मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके अलावा डॉट नेट कोर का एक फीचर और है कि आप एक सेटिंग क्लास डिफाइन कीजिए और उस क्लास का यूज़ करके आप मतलब उसको एक्सेस कर सकते हो। उसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं आगे जब हम प्रोजेक्ट में बढ़ेंगे तब यूज़ करेंगे, अभी के लिए तो नहीं, अभी के लिए इतना ठीक है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे एनक्रिप्शन का लॉजिक लिखना है यहाँ पे, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन पहले तो नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे। उस फंक्शन को कॉल करना है, उस फंक्शन को कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, उस क्लास को एक्सेस करेंगे, क्रिप्टो यूटिलिटी को, क्रिप्टो यूटिलिटी को किया, डॉट किया, तो हमारे पास में एनक्रिप्ट आ गया। एनक्रिप्ट को क्या क्या चाहिए, प्लेन टेक्स्ट चाहिए और की चाहिए। प्लेन टेक्स्ट तो मिल गया, अब हम उठाते हैं की को, है ना। तो की उठाते हैं, तो की के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, की के लिए करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन से चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट वैल्यू, है ना, गेट वैल्यू, और इसको डिफाइन कर देते हैं क्या, स्ट्रिंग टाइप की रहेगी, तो स्ट्रिंग, और यहाँ पे उस की का नाम दे देंगे, और यहाँ पे एक ब्रैकेट और आएगा, है ना। तो उस की का नाम क्या रखा था हम लोगों ने, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी की, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑल सेट हो गया, की भी आ गई और ये भी आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेन काम करना है कंट्रोलर पे। तो कंट्रोलर पे क्या करते हैं, चलो एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं यूज़र कंट्रोलर के नाम से। इसमें लॉग इन साइन अप सब, लॉग आउट सब इसी में कराएंगे हम लोग। एम्प्टी ले लेते हैं और इसको नाम रख देते हैं यूज़र। ये एकदम कंप्लीट प्रोजेक्ट होने वाला है, मतलब स्क्रैच से आप लोग करिएगा, मतलब अच्छा रहेगा, मतलब समझ में आएगा बढ़िया। यहाँ पे क्या लेना हमें, HTTP पोस्ट, क्योंकि पोस्ट करेंगे डेटा को, तो HTTP पोस्ट लेना है ना। पोस्ट किया, और बाकी क्या है, पब्लिक असिंक्रोनस, और टास्क क्या आएगा, आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे आ जाएगा और रजिस्टर यूज़र कर देते हैं, रजिस्टर यूज़र, और ये आ गया आपका, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे हम लोग DTO पास करेंगे, तो क्योंकि DTO में डेटा हम लेके आ रहे हैं, उसको बाद में हम लोग यूज़र से मैप करा रहे हैं। तो DTO आया, तो ये आ गया यूज़र DTO, है ना। अब क्या है, ये इतना हो गया, समझ आ गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अब उस सर्विस जो हम लोग सर्विस क्रिएट की है, आई यूज़र सर्विस, इसको हम लोग इंजेक्ट करेंगे अपने कंट्रोलर में। तो कैसे करना है, CTOR। देखो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ना, उसको 3 टाइप से हम लोग कर सकते हैं। पहला होता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, दूसरा फंक्शन में कर सकते हैं, तीसरा प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं। ट्रेंडिंग या फिर ये कह लो काम मोस्टली होता है जो, मतलब प्रॉपर्टीज का तो बहुत पुराना मेथड था, वो तो अब जा चुका है लगभग। अब ये बचा है कि आप कंस्ट्रक्टर में सीधा इंजेक्ट करो और पूरे के पूरे क्लास के लिए अवेलेबल हो जाए। अगर आपको चाहिए कि पर्टिकुलर फंक्शन में, तो आप फंक्शन में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। इंजेक्ट का सेम तरीका वही है, ठीक है, जो हम करते आ रहे हैं। चलो करते हैं, प्राइवेट रीड ओनली, है ना, और आई क्या नाम था, आई यूज़र सर्विस, आई यूज़र सर्विस किया, सर्विस किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम काम करेंगे, आई यूज़र सर्विस सर्विस,
और यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे प्राइवेट वेरिएबल में जो भी हमको मिलेगा आई यूज़र सर्विस को जो भी देना होगा वो हम लोग यहाँ से देंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिफाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग करेंगे अवेट, क्योंकि हमने देखो टास्क असिंग किया हुआ है वहाँ पे, किधर गया, ये असिंग किया हुआ है, तो हमको ये टास्क है, तो हमको अगर इसे एक्सेस करना है तो अवेट लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो अवेट इसके बाद में क्या करना है, हाँ भूल गया मैं, हाँ यूज़र सर्विस डॉट रजिस्टर यूज़र एसिंग यूज़र DTO, ये हमारे पास आ गया, है ना। और बाकी का रिजल्ट में आप देख लो, रिटर्न करना है तो रिटर्न ओके कर देते हैं, ओके ओके होता है ना, हाँ ओके होता है, ओके DTO हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन, ये हमारा पूरा ओवरऑल जो पिक्चर है वो रेडी हो गई। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हमने सर्विस इंजेक्ट तो कर दी, लेकिन अभी हमने सर्विस क्या है रजिस्टर्ड नहीं की है। तो चलिए रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर कहाँ करना है, program.cs फाइल में चलते हैं। तो program.cs फाइल में यहाँ पे करेंगे हम लोग रजिस्टर। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप हम लोग लेंगे, है ना, एड स्कोप्ड, और यहाँ पे होगा आई यूज़र सर्विस कॉमा यूज़र सर्विस, ये आ गया, और ये हो गया हमारा रजिस्टर्ड। ये हमारा रजिस्टर हो गया। थोड़ा सा एक बार इसको बिल्ड करते हैं, देखते हैं कहीं कोई एरर वगैरह तो नहीं रह गई है। देखो आगे हम लोग इसी कोर्स में ना मिडिलवेयर, कस्टम मिडिलवेयर ये सब भी बताएंगे कैसे बनाना है, क्योंकि हम लोगों का एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम लोग मिडिलवेयर का यूज़ करेंगे, ट्राई कैच का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग ग्लोबली एक मिडिलवेयर बनाएंगे जो ये सारे काम करेगा, है ना। इसके लिए और जैसे मतलब जो जैसे हैकिंग वगैरह से बचाने के लिए अपने एप्लीकेशन को क्या क्या चीज़ें लगानी चाहिए, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन सारा कुछ करेंगे। पर फिलहाल एक मतलब एक स्मॉल सी चीज़ें हम लोग बना दे रहे हैं। बिल्ड हो गया, सक्सीडेड, इसको रन करते हैं। रन करते हैं, देखते हैं कि यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, है ना। तो API यूज़र करके आ गया। चलो फिल करते हैं। तो मैं अपने दोस्त को ही बना देता हूँ यूज़र, यस पाटिल, ईमेल आईडी है इसकी यश@goindigo.in, नहीं गोइंडिगो, हाँ ठीक है, टाइप हो गया तो हो गया। पासवर्ड डाल देते हैं यश@1234, है ना। फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 9871573333 हो गया। अभी रैंडम है, कोई हमने चेक्स वगैरह नहीं लगाया। इसको हटा देते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग हार्ड कोडेड कर देते हैं वहाँ पे जाके रोल की, है ना, क्योंकि DTO से ही चलो वहीं से पास करा लेते हैं। छोड़ो, अब टाइप कर दिया तो क्या ही है, यहीं से पास करा देते हैं। रोल में हम लोग एक काम करते हैं 1 2 पास कराते हैं फिलहाल के लिए। ये टेबल हम लोग अलग बनाएंगे आगे चल के। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार, है ना, कि क्या होता है, चलती है नहीं चलती, कोई सर्विस एक्सेप्शन देता है, क्या देता है। 200 आ गया, ये यूज़र क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये 200 है, रिस्पॉन्स बॉडी आ गई, बाकी सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं यूज़र टेबल में। तो यूज़र टेबल में हमारा क्रिएट हो गया। अब देखो इसका पासवर्ड देखो, हमने क्या डाला था, इसने पासवर्ड क्या कन्वर्ट करके रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के साथ में आपका एक यूज़र सर्विस हमारी क्रिएट हो चुकी है, जो साइन अप के केस में हमें काम आएगी। अभी देखो अभी आ रही है यूज़र सिंपल, है ना। अब इसका हम लोग नेमिंग कन्वेंशन ठीक कर देते हैं एक बार। तो इसका क्या करेंगे, हम लोग राउट डिफाइन करेंगे। राउट पता है ना, राउट होता है MVC पे डिफाइन करना रहता है। तो HTTP पोस्ट थी, अब यहाँ पे हम लोग राउट डिफाइन करेंगे। राउट, तो राउट में क्या देते हैं हम इसको, राउट में दे देते हैं साइन अप सिंपल, या ऐसे देते हैं साइन अप, नहीं ऐसे देते हैं साइन अप, ठीक है। या इसको भी और भी छोटा कर देते हैं तो ठीक है, सारा स्मॉल केस में आ जाएगा। चलो तो अब हमारा ये डिफाइन हो गई राउटिंग। तो अब हमारी जो API का URL बनेगा ना, वो इस टाइप से बनेगा, है ना, साइन अप ही बन के आएगा।
तो ये हो गया यूज़र, मतलब एपीआई कंट्रोलर नेम यूज़र और साइन अप, जो फंक्शन का नेम है वो है साइन अप, ठीक है। तो ये हमारा बन के आ गया, ठीक है। अब ये आज के लिए ठीक है। देखो अब 2-3 दिन का मुझे टाइम दो, है ना, 2 या 3 दिन में मैं कोशिश करूँगा हम लोग रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, और रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट विद द नेक्स्ट जेएस से ही हम लोग यूज शुरुआत करेंगे। उसके थ्रू हम लोग एक साइन अप का एक पेज बनाएंगे, ठीक है ना, जो यूज़र को साइन अप करके देगा, ठीक है। बाकी का जो अथेंटिकेशन वगैरह, जैसे JWT अथेंटिकेशन वगैरह, वो हम बाद में लगाएंगे अपकमिंग वीडियोस में, मतलब सब आएगा, सिक्योरिटी वगैरह सब मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि इसमें प्रोजेक्ट में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे भी, है ना, क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ों को सीखूंगा। ये तो मुझे आता था तो मैंने बता दिया, बाकी रिएक्ट वेक्ट मुझे खुद सीखना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। और भाई सब्सक्राइब मारो यार दबा के, और शेयर वेयर करो वीडियो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी पहले जावा स्क्रिप्ट की मेरा दोस्त बनाएगा, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा बेसिक ऑफ जावा स्क्रिप्ट पढ़ा देगा, जिससे कि आपको रिएक्ट समझने में दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।